एक छोटी सी कहावत कहना चाहता हूँ, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। 70 साल की बुढ़िया जो कि 2 लड़कों के साथ ऐसी डिमांड कर बैठती है, उनसे जिद करती है कि संबंध बनाओ, लेकिन दोस्तों उसके बाद 2 कत्ल होते हैं और बड़ी ही अजीब सी घटना है। और विचार करने पर यहाँ पर आप लोग भी मजबूर हो जाओगे कि वासना उम्र का लिहाज नहीं करती है, वासना तो वासना ही होती है। दरअसल दोस्तों 70 साल की बुजुर्ग महिला 2 जवान लड़कों को घर पर बुलाती है और चिकन शराब पिलाती है, डांस पार्टी करती है और वहाँ पर खूब एंजॉयमेंट चल रहा था। और उसके बाद वह महिला उन दोनों लड़कों के साथ संबंध बनाने की डिमांड रख देती है। पर दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पर 2 कत्ल हो जाते हैं। क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना नवी मुंबई के कामोट ड्रीम्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 4 में 25 सितंबर की सुबह की बात है। 10 बजे वहीं पर थोड़ी दूर रहने वाली रामा देवी अपनी सहेली गीता के फ्लैट पर आती है उससे मिलने के लिए। उसके दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और कोई भी रिस्पांस वहाँ पर आ नहीं रहा था। जो सहेली होती है वह बाहर नहीं आती है, तो जो रोमा है जिसका नाम रामो देवी है, वह फ़ोन भी करती है उसके पास, लेकिन फ़ोन भी कोई उठा नहीं रहा था, फ़ोन भी सिर्फ बजता जा रहा था। अब तो वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा इस तरह से भी हिलाती है जैसे कि मानो जैसे दरवाजे को तोड़ देगी, लेकिन फिर भी अंदर से कोई आ नहीं रहा था। उसके बाद वह साइड में खिड़की के पास जाती है और वहाँ पर दोस्तों उसको बहुत ही बुरी स्मेल LPG गैस की आ रही होती है। वह घबरा जाती है कि कोई ना कोई अनहोनी हुई है और आस पड़ोसियों को बताती है और उसके बाद पुलिस को भी यह बात बताई जाती है। पुलिस वहां पर फायर ब्रिगेड लेकर और पूरे पुलिस बल के साथ वहां उस घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और उसके बाद दोस्तों पुलिस उस गेट को ही तोड़ देती है। जैसे दरवाजे को तोड़कर उस फ्लैट के अंदर जाया जाता है तो जो गीता थी वह बेड से नीचे मृत पड़ी हुई थी और जो उसका बेटा था जितेंद्र वह भी वहीं पर पड़ा हुआ था और वह भी मृत पड़ा हुआ था। अब तो दोस्तों यह सारा नज़ारा देख करके पुलिस यह भी अंदाज़ा लगाती है कि यहाँ पर कोई लूट हुई है या फिर कोई और मामला है। तो वहाँ पर सामान बिखरा पड़ा था और इनके गहने और सोने चांदी के सामान भी गायब थे, तो यह लूट का और चोरी का मामला भी लग रहा था। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर इसमें कमरे के अंदर कौन कौन रहते थे, क्या मामला था। दरअसल इस कमरे के अंदर गीता नाम की एक 70 साल की बूढ़ी औरत रहा करती है, जिसके पति की मृत्यु काफ़ी साल पहले हो चुकी है और गीता रिटायर्ड टीचर थी और पेंशन पर वहाँ पर रहा करती थी। इसका एक बेटा होता जिसका नाम जितेंद्र है और दोनों माँ बेटों का काम अच्छे से चल रहा था, काफ़ी पैसे पेंशन के आ जाया करते थे, तो उनसे गुजारा अच्छे से चलता, कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पुलिस ये जांच पड़ताल करती है कि भाई देखो कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई है, हमने दरवाज़ा तोड़ा है और ये दोनों मृत पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो भी लुटेरे आए होंगे या कातिल आए होंगे वो गए कहाँ से होंगे। तो पुलिस की नज़र पड़ती है ऊपर छत से, वो निकल जाते हैं, जो जाली वगैरह होती है छत पर लगी होती है, वहाँ से वह निकले थे अंदर से कुंडी लगा करके। अब तो यहाँ पर पुलिस CCTV कैमरों को खंगालने लगती है और ऊपर से जो गीता थी इसकी कॉल डिटेल्स निकालने लगती है। तो उसके बाद उस महिला की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसमें पता लगता है कि 2 लोगों के पास इसने फ़ोन किए थे, इस महिला ने और इसके बेटे ने। एक लड़का होता है शुभम जो कि 19 साल का है और एक होता है महेश जो कि 20 साल का है। और दोस्तों जो बेटा होता है जितेंद्र, उसका दोस्त होता है शुभम और शुभम का दोस्त होता है महेश। अब ये फ़ोन करके इनको बुला लेता है बेटा, और बुलाने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, CCTV कैमरे में भी ये सारे लोग आते हुए नज़र आ रहे थे। अब इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और इन दोनों को पकड़ने के बाद अच्छी तरह से खातिरदारी यहाँ पर इन लोगों की जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस के सामने राज खुलता है और वे दोनों कहते हैं कि साहब हमने ही हत्या कर दी है, हमसे गलती से हत्या हो गई। पुलिस पूछती है कि मामला क्या है, पूरी सच्चाई बताओ। तो वह पूरी सच्चाई बताने में यहाँ पर जुट जाते हैं। वे बताते हैं कि जितेंद्र ने उन दोनों को पार्टी के लिए बुलाया था कि आ जाओ चिकन पार्टी करेंगे, शराब की पार्टी करेंगे, और उसके बाद वह वहाँ पर आ जाते हैं। जो इनकी माँ थी जो 70 साल की, वह चिकन वगैरह बना रही थी, इनको पानी वगैरह दे रही थी और पार्टी यहाँ पर इन लोगों की चल रही थी और माँ और बेटा दोनों भी शराब पी रहे थे साथ में। अब तो इसी तरह से मामला जब चल रहा था तो अब जो माँ होती है, माँ ने बेटे जितेंद्र को
बाज़ार भेज दिया कुछ लेने के लिए, और उसके बाद जो माँ होती है वह उन दोनों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे संबंध बनाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, इतने में ही जितेंद्र बाज़ार से आ जाता है और आकर के ये सारा नज़ारा यहाँ पर देख लेता है। तो जितेंद्र कुछ नहीं कहता है, ऊपर से महेश को अपने कमरे में ले जाता है और ले जाने के बाद अब वह अलग से महेश से संबंध बनाने की डिमांड करने लगता है और अपनी माँ के साथ जो वह लड़का था जो छोटा जिसका नाम शुभम था उससे कह देता है कोई नहीं, करते रहो जो कुछ तुम्हें करना है। लेकिन महेश देखता है कि यह भी ऐसा, इसकी माँ भी ऐसी, और महेश से वह जब ज़बरदस्ती करता है तो महेश एक लोहे की डंडी वहाँ पर पड़ी हुई थी उसको उठाकर उसके सर में मार देता है और उसके बाद वह जितेंद्र वहीं पर गिर जाता है। अब इतना भी नहीं देखा था कि जितेंद्र की मौत हुई है या नहीं हुई है। इतने में ही जो माँ थी वह दौड़ कर आती है, तो अब वह दोनों सोचते हैं कि भाई माँ को जिंदा छोड़ दिया तो यह गवाह और सबूत बन जाएगी। उसको भी वह हत्या कर देते हैं, उसके ऊपर चाकू से वार कर देते हैं। और अब यहाँ पर ये दोनों इनके सोने चांदी की चीज़ें लेकर के ऊपर वाले जो छत का वो होता है गेट जो जाली लगी होती है वहाँ से वह फरार हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर यह मामला खुलता है। जैसे ही वह माँ चिल्लाई थी तो उन्होंने माँ के गले को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी होती है। अब दोस्तों पुलिस के सामने जब ये बात आती है तो पुलिस भी हैरान परेशान, उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। और फिर ऊपर से जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि एक 70 साल की महिला के अंदर क्या इतनी वासना हो सकती है कि उसकी हत्या भी हो गई। देखो इसी मामले में दोस्तों यहाँ पर जो वासना का खेल होता है, उम्र नहीं देखता है, ना जाति देखता है, ना ही कोई बड़ा छोटा देखता है। वासना तो वासना होती है और ऐसा ही होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है आज के दौर में। तो इन चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी इन चीज़ों में ना पड़ें। दोस्तों वीडियो बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत ज़रूरी था इन चीज़ों को समझने के लिए कि भाई वासना के शिकार बिल्कुल ना बने। और वासना 70 साल की उम्र में भी लोगों को घेर लेती है, तो इससे दूर रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ है राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, जो कि वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजकिशोर चौरसिया हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम गुसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर मेरा भी नाम ले लीजिए, बिहार का हूँ और फिलहाल मुंबई में सिलाई का काम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जहांगीर जी आपका, इसी तरह से आप देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। सत्येंद्र यादव कमेंट करते हैं, सच में ऐसा ही होता है। करण कुमार पी कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हैं। उसके बाद रमेश शर्मा कमेंट करते हैं। और उसके बाद आकाश पाल कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव हैं गोपालगंज बिहार 28 से। जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं। रूपन सिंह कमेंट करते हैं। चरणजीत दहिया हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। मुकेश कुमार दोबारा से एक और अलग से आईडी है। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं बड्रा राम गुज्जर कमेंट करते हैं बहुत दिनों में। और जी मुकेश कुमार दोबारा से हैं। सुजीत कुमार दोबारा। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और जो भाई रह गए उनका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।